आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की इस पुस्तक वर्ष 2022-23 के विषय विज्ञान का प्रश्नोत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें पहला पाठ है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो उदाहरण दीजिए। तो फसल का वर्गीकरण मौसम या ऋतु के आधार पर किया जाता है। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। खरीफ फसल जो कि जून से नवंबर तक चलती है, इसे वर्षा ऋतु भी कहा जाता है, उदाहरण धान और मक्का। और दूसरी है रबी की फसल, ये अक्टूबर से मार्च तक चलती है और ये शीत ऋतु इसे बोलते हैं, और उदाहरण इसमें गेहूं और चना है। फिर है खरपतवार फसलों को नुकसान किस प्रकार पहुंचाते हैं? तो खेतों में फसल के साथ साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये तेजी से वृद्धि करते हैं और अपने पास के पौधों की वृद्धि को दबा देते हैं, जिससे उनकी क्षमता कम हो जाती है और फसलों की गुणवत्ता घट जाती है। प्रश्न 3 है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा गया है? तो मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी का मिट्टी का अपरदन करके उसे और उपजाऊ बनाते हैं, जिससे किसानों की फसलों में बढ़ोतरी होती है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ हैं? तो सीड ड्रिल से बुआई करने में क्या होता है? बीज की बुआई में समय की बचत होती है, बुआई के समय मजदूरों पर होने वाली लागत में कमी आती है और प्रत्येक लाइन के बीच निश्चित दूरी होती है। प्रश्न 5 देखते हैं कि खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? तो मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, मिट्टी में जल धारण व जल सोखने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में ऊपर का स्तर सुधरता है, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते हैं और मिट्टी का कटाव कम होता है। फिर अगला है, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का कैसे चयन करेंगे? तो फसल को बोने से पूर्व अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाना चाहिए। हमें अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देना चाहिए। अगला है, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाया जाना आवश्यक है क्योंकि उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा सूक्ष्म जीवों द्वारा आक्रमण से बीज खराब हो जाता है। अतः भंडारण से पूर्व बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है? तो इसका अलग अलग बना लेना है। इसमें एक तरफ उर्वरक लिख लेना है, एक तरफ खाद लिख लेना है। तो इधर लिखना है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से बनता है। और उर्वरक की तरफ लिखना है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। और इनकी तरफ लिखना है कि खाद जो है खेत में बनाई जाती है और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक अर्थात
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अधिक मात्रा में होते हैं, और जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम है मोट अर्थात घिरनी, दूसरा चैन पंप, तीसरा ढेकली और चौथा है रहट या उत्तोलक तंत्र। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है। और ये जो है, ये रहा इसका चित्र, इस तरह चित्र बना लेना है। और मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो मिट्टी को पलटना और पोला करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे पौधों की जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक जाती हैं। पोली मिट्टी केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है कि फसलों के अनुक्रम में दालों की फसलों को अवश्य स्थान देना चाहिए। दूसरा है गहरी जड़ों वाली फसलें लेने के बाद उथली जड़ वाली फसलें उगाना चाहिए। तीसरा है अधिक पानी वाली फसलों को लेने के बाद कम पानी वाली फसलों को उगाना, जैसे धान के बाद मटर, मसूर, सरसों और चना आदि लगाना चाहिए। अब